आदरणीय दर्शकों, आज ज्योतिष प्रणाम के साथ मैं 5वें ग्रह बृहस्पति पर वीडियो लेके आया हूं और आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। बृहस्पति सर्वोपरि, सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं और इनके समकक्ष दूसरा कोई नहीं है, अकेले बृहस्पति जो सर्वाधिक शुभ ग्रह है। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड में जिस सृष्टि में हम रहते हैं उसमें सबसे बड़े हैं, भारी है, गुरु का अर्थ भी भारी ही होता है। अमेरिका के जो साइंस जर्नल निकला था सन 2009 में, उस साइंस मैगजीन में आया था कि शोध के अनुसार उस समय इनकी ऊपर 63 चंद्रमा पाए गए थे, अर्थात 63 उपग्रह इनके अपने उस समय सन 2009 में उपलब्ध थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े हैं। हमारी पृथ्वी से भी 1300 गुना अधिक है, ये भारी है आयतन में, वजन। ज्योतिष में गुरु को सभी देवताओं का गुरु माना गया है। आप पहले पुरोहित हैं और एक ऐसे पुरोहित हैं कि जो पुष्य नक्षत्र के साथ ब्रह्मांड में प्रकट हुए, इसलिए पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा बनाया गया और आपको देवताओं का सुर गुरु। आपकी 2 राशियां हैं, एक 9वें नंबर पे आती है धनु राशि जो अग्नि प्रधान है, और दूसरी आती है मीन राशि जो राशि माला की अंतिम है और वह जल राशि है। धनु राशि में आपका कोई भी नक्षत्र नहीं है। मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा का पहला चरण उसमें आता है, जिसमें उत्तराषाढ़ा केवल आपके मित्र का नक्षत्र है, 2 नहीं है। मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण यानी 25% आपका उसमें शेयर है, उसमें भाग है, प्रतिभागिता है। और उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और अंतिम नक्षत्र है रेवती, जिसके स्वामी पूषा होते हैं जो ब्राह्मण है। एक अग्नि तत्व है, एक जल तत्व है, दोनों तत्वों को आप संभाल के रखते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, विशेषता है। इसलिए देवताओं ने आपको अपना गुरु बनाया और हम भी आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, नित्य वंदन करते हैं आपका। जातक की जन्म कुंडली में आपके दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 10वां भाव पे कारकत्व प्रभाव है। आप इनके कारक माने जाते हैं। दूसरा भाव जो धन संपत्ति संग्रह का है, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी का है। 5वां भाव जो शिक्षा का है, व्याकरण का है, संतति का है, चांस मनी का है और पूर्व जन्म की धरोहर को देता है, हम क्या लेके आए थे। 9वां भाव धर्म कर्म का है, दार्शनिकता है, पुरोहित्य का है और तीर्थ यात्राओं का है, तीर्थ क्रियाकलापों का है, धर्मशालाओं का है, धामों का है। जहां भी हम जा सकते हैं, जितने भी धार्मिक कृत्य होते हैं, बिना आपकी कृपा के संभव नहीं है। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है, जहां आप किसी को पुजारी बना सकते हैं, कथावाचक बना सकते हैं, प्रवक्ता बना सकते हैं, अध्यापक बना सकते हैं और बहुत बड़ा स्पीकर बना सकते हैं। ये अध्यात्म और दार्शनिकता फिलोसफी से उत्पन्न है। आपका वरदहस्त सबसे बड़ा रहता है। आपकी एक मान्यता यह है, बहुत अच्छी है, यदि घर में बड़े बूढ़े नहीं होंगे तो पगड़ी कहां बनेगी। इसलिए सम्मान के पहले प्रवर्तक आप हैं। ये जो पगड़ी है, जो सम्मान है घर के मुखिया का, घर के परिवार का, आपकी जाति का, आपके गोत्र का, आपके सेक्ट का, आपके धर्म का, वह सब सम्मान प्रतिष्ठा आपके पास सुरक्षित रहती है। उसका मैनेजमेंट आपके पास है। 11वां भाव जिसका आपको कारक माना जाता है, वास्तव में आप कारक नहीं है उसके, आपका वह हर्ष भाव है कि आप उसमें हर्षित रहते हैं। और वो इसलिए हर्षित रहते हैं कि 11वां भाव यदि नहीं होता तो स्त्री और पुरुष संतान उत्पत्ति की क्षमता और योग्यता और सामर्थ्यता खो सकते हैं। उनको वंश नहीं चलेगा, उनका गोत्र आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यह जंघा के पश्चात घुटने से और टखने के बीच का भाग है पैरों का, जहां से संतान उत्पत्ति का एकमात्र कर्म समापन लेता है। इसलिए तीसरा भाव का 9वां भाव बैठता है 11वां भाव और तीसरे से तीसरा बैठता है 5वां भाव। अर्थात तीसरे का भी कोई पराक्रम है तो 5वें, जहां से हम शिक्षा और संतान देते हैं, ये शिक्षा और संतान ही
अर्थात बुद्धि की कुशाग्रता, बुद्धि का कौशल और विवेक जो होता है वो पराक्रम का पराक्रम पंचम भाव हुआ। भाई का संबल पंचम भाव हुआ। बड़प्पन का संबल, सहारा, अविलंबन पंचम भाव हुआ। इसलिए आपको इनका उत्तराधिकारी माना जाता है, कारक माना जाता है। तीसरे भाव में जहां मिथुन राशि आती है जो वायु तत्व की है, और आपका जो पूर्वाभाद्र पर नक्षत्र है वह भी वायु तत्व का है। पंचम में कोई भी राशि ऐसी नहीं है, कोई भी नक्षत्र ऐसा नहीं है जो वायु तत्व का हो। ये विचित्रता है। पंचम भाव में शुक्र का नक्षत्र आता है, केतु का आता है, सूर्य का आता है, तीनों के तीनों अग्नि प्रधान है। अर्थात एकादश भाव और तृतीय भाव दोनों वायु प्रधान है और पंचम अग्नि प्रधान है। इनकी आपस में मित्रता हुई, ये सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण बनता है ज्योतिष के अंदर। 3, 5, 11 को जब आप देखते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ और त्रिकोण बनता है। कैसे बनता है त्रिकोण? कि लगन से त्रिकोण में आती है पंचम भाव की राशि, और तीसरे से त्रिकोण में आता है एकादश भाव, और सब पंचम से सप्तम यानी केंद्र में आता है 180 डिग्री पे एकादश भाव। जबकि 3, 7, 11 का पंचम भाव पड़ता है कि 11 के बिना, शुक्र के बिना हम संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। उसमें प्रकृति और पुरुष का होना आवश्यक है। इसलिए तृतीय भाव जहां पुरुषत्व की बात करता है, सप्तम भाव जहां ऐश्वर्य गुणों की बात करता है, रजोधर्म की बात करता है, वह एकादश भाव उनकी अभिवृद्धि करता है, उसका पालन पोषण करता है, उसका प्राकट्य करता है, जिसका दर्शन पंचम में होता है, पेट से होता है। तो ये बड़ी विचित्रता है। आप इन भावों के कारक हैं, और 11वां भाव आपका हर्ष भाव इसलिए कहा गया है। दूसरी बात यह है कि आपकी जो धनु राशि है और मीन राशि है, जब इनमें सूर्य का भ्रमण होता है, गोचर होता है, तब हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। इन्हें मनवास या खरमास कहा जाता है। इसी तरह जब आप सूर्य की राशि सिंह राशि में होते हैं, तब भी हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। शुभ कार्यों के मुहूर्त का अभाव उत्पन्न हो जाता है। ये आपकी बात है। धनु राशि का एकमात्र सिद्धांत है कि जो जातक लक्ष्य लेकर के नहीं चलता है, उसका कोई मोटो नहीं है लाइफ में, तो समझिए कि वह धनु राशि का स्वामी नहीं हो सकता, धनु राशि का जातक नहीं हो सकता। लक्ष्य को लेकर के काम करना धनु राशि सिखाती है। इसके कन्या राशि से अधिक पड़ती है, मिथुन राशि से इतनी नहीं पड़ती है, मेष राशि से पड़ती है, वृश्चिक से बिल्कुल नहीं। वृश्चिक इसको हानिकारक है। मकर इसके लिए धनदायक हो जाती है, और एकादश भाव की राशि यानी कुंभ राशि इसके लिए आपत्तिजनक स्थितियां हमेशा पैदा करती रहती है, अग्नि को भड़काती रहती है। इसलिए और वह एनर्जी जो ऊर्जा निकलती है वो इधर उधर डिस्पर्स हो जाती है। यही कारण है कि कुंभ राशि से, दूसरी बात है कि कुंभ एक स्थिर राशि भी है, जबकि धनु दुस्वभाव राशि है। आपकी जो धनु राशि है पृष्ठोदय है, और मीन राशि उभयनिष्ठ अर्थात पृष्ठोदय भी है और शीर्षोदय भी है, दोनों तरफ से उत्पन्न होती है। आपके 3 नक्षत्र है प्रिय, जो पुनर्वसु पुनर्वास का कारक है। इसलिए ईश्वर का एक नाम भी पुनर्वसु आया, क्योंकि वे अवतार लेते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। पुनर्वासी पुनर्वसु से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। उसमें 4 तारे हैं। जो विशाखा नक्षत्र है आपका, जो तुला और वृश्चिक राशि में समाहित है, उसमें 4 तारे हैं, और जो आपका पूर्वाभाद्र पर नक्षत्र है उसमें 2 तारे हैं। कुल मिलाकर के 10 तारों का समूह आपके परिवार में है। आनंद की बात, विशाखा नक्षत्र को नाड़ी दोष नहीं लगता है। उसके स्वामी इंद्राग्नि है, पुनर्वसु के अदिति स्वामी है, और जो आपका पूर्वाभाद्र पर नक्षत्र है उसका स्वामी अजयपाद है। इसलिए जिन नक्षत्रों में जातक का अवतरण संसार में होता है, आपके तीनों नक्षत्रों में होता है, तो उनके जो स्वामी देवता है, यदि वह उनके मंत्र का जाप करता है तो उसको अन्यंत्र भटकने की आवश्यकता नहीं रहती है, कदापि नहीं रहती है। ओम अदिति है, वहां इंद्राग्नि है, वहां पे अजयपाद है, तो अजयपदे नम है, इंद्राग्निभ्याम नम है। इस तरह से हम जाप कर सकते हैं और संकटों से, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यूं भी बृहस्पति की जो आराधना करता है, सात्विकता उसमें आ जाती है, उसका आचरण दृढ़ होता है, और उस पर कृपा दृष्टि देवताओं के करते हैं, क्योंकि वो देवताओं के गुरु है। इसलिए समस्त देवता उसके पक्ष, उसके दाहिने आ जाते हैं। तो जातक को घबराना नहीं चाहिए। वे लोग भाग्यशाली है जो धनु मीन में अवतरण लेते हैं। बस उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति को जपते रहें, उनको स्मरण करते रहें, अपने गुरुओं का, ब्राह्मणों का, गायों का, जो भी धर्म क्षेत्र के जितने भी
घटक हैं उनका सम्मान करते रहें, उनके दर्शन करते रहें, उनको पूछते रहें, वहां आते जाते रहें। ये नहीं कि 10 साल के बाद गंगा दर्शन को या गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, 20 साल के बाद सत्यनारायण की कथा करा रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप करते रहिए, हिंदी में कर लीजिए, संस्कृत नहीं है इतनी कौन सी, वो तो सब भाषाएं जानते हैं। आप जब भी परेशान हो, कोई बाधा है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई वेदना है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई रोग है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं पुनीत परामर्श के साथ कि आप ऐसे में गौशाला में जाके सत्यनारायण की कथा एक ब्राह्मण को ले जाके करें और गौ माताओं को सुनाएं, वहां प्रसाद पाए, भोजन करें, गैया को प्रसाद दें और आप आनंद लें, आपका कष्ट कट जाएगा। ध्यान रखें इस बात को। किसी पवित्र नदी पर जाकर के आप सत्यनारायण की कथा कराएं, क्योंकि वहां शुद्ध वायु होती है, जल की कलकल जो है आपकी ध्वनि को, आपकी आवाज को, आपकी कथाओं को दुनिया भर में फैला देगी, उसका आपको मिलेगा। देखिए व्यास जी ने अपने 18 पुराणों में एक बात कही है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय पैपुण्यम। दूसरों को परेशान करने के बराबर कोई पाप नहीं है और परोपकार के बराबर कोई भी बड़ा पुण्य कर्म नहीं है संसार में। 18 पुराणों का निचोड़ 2 पंक्तियों में है और ये बृहस्पति की प्रेरणा से उनको मिला और यह बृहस्पति इसको समर्थन करते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हम गौशाला में जाके, गंगा नदी पे जाके, कहीं पवित्र सरोवर पर जाकर के, देखिए सत्यनारायण की कथा में भी जो तुंगध्वज राजा होते हैं वो भद्रशिला नदी पे कथा कराते। राजा के यहाँ क्या कमी थी? क्या उनके यहाँ एक हॉल नहीं होगा, एक बड़ा कमरा नहीं होगा, आंगन नहीं होगा, बगीचा नहीं होगा जिसमें कथा करा सकते थे? नदी पर जाके तो सोचना चाहिए हमें। इसलिए पवित्र क्षेत्र में जाके अपने जीवन में 1 बार 2 बार ये सत्यनारायण की कथा अवश्य कीजिए, वह कोई भी पाठ आप करिए और सर्वोत्तम मंत्र जो हर एक राशि के लिए सूट करता है, उसका सहायक बनता है, संबल बनता है, उसका आशीर्वाद बनता है, ओम क्लीम गुरुवे नमः, ये मंत्र आप बोलिए, इसको जपते रहिए। बृहस्पति की होरा में आप निर्जल रहे और ये शुभ चौघड़िया के स्वामी है। तो जब हम शुभ चौघड़िया रोजाना आती है, आप पंचांगों में देख सकते हैं, अपने पुरोहित से देख सकते हैं, आप अपने तिथि पत्रक रख सकते हैं, उनमें देख सकते हैं। आप शुभ चौघड़िया में अगर निर्जल रहे तो आपको बृहस्पति माला माल करे बिना नहीं छोड़ेंगे। बाकी और कुछ करे नहीं करे, लेकिन आपके आरोग्यता रहेगी, शिक्षा रहेगी, आपका गोत्र, आपका वंश चलता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है इसको, ध्यान रखिए। हाँ, एक बात अवश्य है, बृहस्पति जब किसी अशुभ ग्रह में, अशुभ भाव में हो, राहु के साथ अगर आ गए, तो समझिए कि आपने किसी जन्म में किसी ब्राह्मण का, किसी गाय का, किसी पुरोहित का, किसी कथावाचक का, किसी धर्म क्षेत्र में जाकर कोई पाप किया, कोई शुभ कर्म किया, कहीं चोरी किया, कोई धर्म ग्रंथ चुराया आपने, इसलिए आपको पनिशमेंट मिली। उसका ऋण उतारने के लिए आपको यह जन्म मिला है। तो आपको मैं इतना सलाह देना चाहता हूं, मेरा मशवरा है आपके लिए कि आप गंगा गिरी पे जाकर सत्यनारायण की कथा करें, ब्राह्मण के पैर छुएं, उसके पैर खंगाले, पैर धोए, चरण पखारे और आशीर्वाद लेके आए। वहां एक छोटी कन्या को भोजन करा दे, वहां किसी गाय को भोजन दे दे, यदि मिलती है तो इतना भर करें, नहीं तो गैया के नाम से गंगा जल में आप थोड़ा सा प्रसाद प्रवाहित कर दे। उस प्रायश्चित के निमित्त आप मुक्त हो जाएंगे, उससे दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। 6, 8, 12 में जब होते हैं बृहस्पति, किसी भी राशि के हो, जिसके मर्जी में आप बैठा लिए, इससे कोई लेना देना नहीं। भाव 6, क्योंकि ज्योतिष में भाव नहीं चलता है, राशियां बदल सकती हैं, नक्षत्र बदल सकते हैं, ग्रह बदल सकते हैं, भाव नहीं बदल सकता। ये अटल सत्य, ठीक ध्रुव तारे की तरह। ध्रुव तारे की सप्तऋषि परिक्रमा करें तो करें, वो किसी की नहीं करता। धनु राशि की तरह कि धनु की सूर्य परिक्रमा करें तो करें और कोई नहीं कर सकता। अर्थात परिक्रमा हम केवल चलने से ही नहीं करते, अपनी दृष्टि से भी करते हैं, मानसिकता से भी करते हैं, एक स्थान पर खड़े होकर भी कर सकते हैं। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की, सारी पृथ्वी की कर ली। तो ये सारी बातें हमें देखना चाहिए। 6, 8, 12 में होते हैं, तभी हमें ओम क्लीम गुरुवे नमः का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, अचानक पुराने शत्रु, नए केस उभर आएंगे, विवादों में पड़ जाएंगे। आपकी यात्रा में दोष हो जाएगा, आपको यात्रा में खलल मिलेगी, आपकी यात्रा में चोरी हो सकती है, आपके डॉक्यूमेंट चोरी हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, चोट फट लग सकती है। 12वें भाव में जब होंगे तो पंचम से सीधा 8वें में जाते हैं आप। शिक्षा में बाधाएं आपको मिलेंगी, संतान को आप पूरा सुख नहीं दे पाएंगे, वह पनप नहीं पाएगी, कहीं ना कहीं कमी, कोई ना कोई सेमिकोलन जरूर रह जाएगा, कोई कॉमा अवश्य लगा रह जाएगा।
इसलिए चाहे वे किसी भी कर्क के भी बैठे हो, तब भी आप ये बस खुश मत होना कि मेरे बृहस्पति कर्क के नहीं। ये कलयुग में हम ज्योतिष कर रहे हैं, कलयुग में उनके ग्रह अच्छा काम नहीं करते। आदरणीय दर्शकों, ध्यान रखें इस बात को, और मैं आगे प्रमाणित भी कर दूंगा इस बात को अगली वीडियोस में। अभी आपने जैसे मुझे एक लिखा है कि साहब आप बकरी ग्रह पर वीडियो डालिए, तो मुझे इतना समय नहीं मिलता, मैं बकरी ग्रह पर डालूंगा, बहुत अच्छी वीडियो आपकी सेवा में आएगी, आप निश्चिंत रहिए, और जल्दी आएगी, बहुत शीघ्र मैं ये काम करूंगा। आपने और भी लिखा कि युति पे आपने कोई वीडियो नहीं रखी है अपनी, तो एक बार आप युति पे, तो मैं आपको ऐसे शुभ ग्रह पर युति दूंगा कि जिसके रिजल्ट, जिसके प्रभाव, फल अच्छे नहीं है, आप चौंकिएगा मत, प्रमाण के साथ दूंगा। मेरे अभी जो संग्रह में है लगभग 48,000 जन्म पत्री थी, जो बाकी मैंने सब जमुना मैया के हवाले कर दी। इतना मेरा घर नहीं है, छोटा सा मकान है, केवल 2-2.5 जा रहे हैं, मैं उनमें से संग्रह में से निकाल के आपको प्रमाण दूंगा कि इनके साथ ये हुआ, इनके साथ ये हुआ। तभी सत्य तो एक ही होगा, उसका सहोदर नहीं है कोई, हाँ उसकी सहोदर बहन है, जिसे सच्चाई कहते हैं। इसलिए 6-8 बारे में बृहस्पति जब भी हो, शुभ ग्रह का अशुभ भावों में जाना हानिकारक होता है, पीड़ादायक होता है, वेदनादायक होता है, कि वह कुछ करने की क्षमता खो देता है वहां पे। इसलिए अपने उन जो अच्छे दिन नहीं है उनमें आप बृहस्पति का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, और ये करते रहे, आनंदित रहे, सुखी रहे। एक निवेदन और करता हूं मैं, यदि मेरी वीडियोज आपको अच्छी आती है तो आप अपने परिचय क्षेत्र में इनको भेजिए, उनसे कहिए कि वीडियोज देखें। आपके जातक लेखक हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, गुप्तचर हो सकते हैं, गोताखोर हो सकते हैं, जल का कोई काम कर सकते हैं, नौकायान कर सकते हैं, जल बना सकते हैं, वायुयान हवाओं में काम कर सकते हैं, हवाई जहाज चला सकते हैं, पायलट हो सकते हैं, और क्या जो काम करती है उसमें परिचायिका भी हो सकते हैं, आप किसी भी उसमें जा सकते हैं, बहुत सारे हैं। आप मंत्री अच्छे बन सकते हैं, राज्य मंत्री अच्छे बन सकते हैं, गवर्नर अच्छे बन सकते हैं, ये सब बृहस्पति के घटक हैं, उनके डिपार्टमेंट है, कहीं भी भेज सकते हो। आपको अच्छा फिलोसफर राजा राम मोहन राय की तरह, विवेकानंद की तरह बना सकते हैं, ये सामर्थ्य केवल और केवल अंततः बृहस्पति के अंदर है। इसलिए जिस नक्षत्र में आप कुछ भी ले सकते हैं उनसे, ऐसा नहीं है। धनु वाले केवल लक्ष्य को लेकर बात करें, और मीन राशि वाले जिसमें कि जातक बहुत कम जन्म लेते हैं, इसका समय बहुत छोटा है, 1.5 घंटे के आसपास ये लग्न रहती है, इनसे काम करें। एक और बात, बृहस्पति से जो चौथा ग्रह गया होगा आपके भाव में, आपकी पत्री में, उसका दान अवश्य करते रहना, वरना वो बृहस्पति को काम नहीं करने देता, एक अर्गला का काम करेगा। चंद्रमा से बृहस्पति चौथे गए हों तब भी बृहस्पति के लिए आप गुड़ और चने की दाल भिगी हुई गैया को जरूर खिला दें, आप रईस होंगे, आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता, आप निरोगी रहेंगे, और आपके सम्मान को कभी भी कोई दूषित नहीं कर सकेगा। यह गारंटी और वारंटी बृहस्पति के साथ आपके लिए है। आप मेरे चैनल को, क्षीर सागर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,